खुदाम की सलामती तमाम देखने वालों पर हो। और मेरा ईमान है आज का ये इंतहाई एहसास मौजू जो है, जो एंड टाइम से रिलेटेड है, मेरा ईमान है आप सबके लिए बाइस से बरकत होगा। अभी जो है खुदाम के खादिम ने पढ़ी वो योएल नबी के सहीफा में से है, जो अंबियाए असगर में से एक है, और उनकी प्रोफेसी के एक पोर्शन को हमने देखा है। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। पास्टर जुनैद साहब का सवाल यह है, व्हाट इज ड्रीम एंड व्हाट इज विजन? जनरली अमूमी तौर पर ख्वाब जब हम देखते हैं, या ये वो हालत है जब कोई भी शख्स सोया होता है और उस दौरान वो रूहानी तौर पर कुछ खुदा की तरफ से ख्वाब देखे, अपने ब्रेन के सबब से देखे, अपने हार्मोन्स के सबब से देखे, या नफ्सियाती वजूहात सबब से देखे, जो भी है वो सोते हुए देखता है, उसे हम ख्वाब कहते हैं। उसका माइंड जब वो जाग रहा होता है एक्सटर्नल उसको भी प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो उसका माइंड जो है वो इंटरनल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। सो बहरहाल सिंपली ड्रीम ये वो इंसान की हालत है जब वो सो रहा है और सोते हुए जो कुछ वो देखता है, सादगी से हम उसे ड्रीम कह सकते हैं। और जहां तक रोया की बात है, रोया आप बिलखुसूस जागते हुए देखते हैं, और चाहे आप बंद आंखों से देख लें, चाहे आप खुली आंखों से देख लें, चाहे आप रूह में देख लें, ये फिर भी रोया ही कहलाती है। सो विजन जो है और जो ड्रीम है, इसके चंद डिफरेंसेस मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। जो विजन है वो हमेशा वासे और मखसूस होती है, स्पेसिफिक होती है। ये आपकी जिंदगी के लिए वासे पैगाम होता है। ये इंतहाई काबिले भरोसा और मोटिवेटिंग है, तहरीक मिलती है, उभारती है। रोया हमेशा एक मकसद लाती है, देयर इज पर्पस इन एवरी विजन। रोया आपकी जिंदगी से हमेशा रेलेवेंट होती है। रोया हमेशा आपके लिए, आपकी जिंदगी, आपकी खिदमत, आपके खानदान के लिए बामानी होती है। ड्रीम्स जो है वो इंस्टेंटेनियस होते हैं और रैंडम होते हैं। आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। आप लाजमी नहीं हर ख्वाब आपको हमेशा याद रहे। और इसके साथ साथ जो ड्रीम है, सॉरी, उसमें एक और भी है कि आपके ब्रेन की तरफ से भी हो सकता है, और फासुकात ये लॉजिकली इम्परफेक्ट भी होता है। So precisely this is the difference between dream and vision. यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज यूज किया गया है उसको होरमा कहते हैं, और इसको यूं बयान किया जाता है कि रोया किसी ऑब्जेक्ट को माफाकल फितरत तौर से देखना, जिसके नतीजे में आपको तहरीक मिले, और उसका देखने वाला जो है वो उससे इंतहाई इंस्पायर होता है, उससे जो है वो मोटिवेट होता है, तहरीक पाता है। वो रूहानी तौर पर उसको एक तहरीक मिलती है, खुदा उससे उभारता है।
रोया को हम ये भी कह सकते हैं, नेहमिया ने कहा जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, ये खिदमत की रोया है। फिर खिदमत की रोया जोसेफ को है, वो ड्रीम की सूरत में, मोसेस को मिली है। सो वी विल कीप ऑन टॉकिंग सो ब्रीफली इन विजन और रोया में जो डिफरेंस है वो मैंने आप तक चंद नुकात में पहुंचाया है, और मेरा ईमान है कि आपके लिए यकीनन मददगार होगा। आमीन। आमीन। जी पास्टर नवीद, हाउ डू यू डिफाइन, पास्टर ने एक जो मेन डिफरेंस शुरू में ही बताया वो ये था कि ख्वाब हम नींद में देखते हैं जब हम सो जाते हैं, और रोया जो है वो हम जागते हुए देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने रोया को डिस्क्राइब किया कि जो हमें खिदमत की मोटिवेशन मिलती है वो भी एक रोया है। आप कैसे रोया और ख्वाब को डिफाइन करते हैं और कैसे उन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं? थैंक यू सो मच पास्टर जुनैद। ड्रीम को लेकर मैं थोड़ा सा इसको बयान करता चलूँ साइंटिफिकली। इसको रैपिड आई मूवमेंट एक स्टेज आती है, 5th स्टेज है ये, नाइट टाइम में जब आप गहरी नींद में होते हैं, उसे रैम बोला जाता है, REM, रैपिड आई मूवमेंट। और ड्यूरिंग द स्लीप ये 5th स्टेज पर जाकर रैम शुरू होता है, जब आपकी नींद शुरू होती है। और जो रिसर्च है वो बताती है कि ऑलमोस्ट 90 to 120 मिनट्स जो हैं वो आपके पास ये रैम का प्रोसेस होता है, आपकी रैपिड आई मूवमेंट होती है, जिस दौरान आपको ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स सारी रात, लोग समझते हैं मुझे सारी रात ड्रीम आते रहे, ऐसा नहीं होता। आपकी स्लीप के कुछ साइकिल्स होते हैं, और उनमें आप जब 5th स्टेज पर, हर साइकिल का एक लास्ट स्टेज होती है 5th स्टेज, दैट इज कॉल्ड रैम, वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट, यानी आंख का तेजी से जो है वो तहरीक पकड़ना, हिलना। कभी आप किसी सोए हुए शख्स को देखिएगा तो उसकी आई बॉल अंदर मूव कर रही है, उस दौरान वो सीन्स को विजुलाइज कर रहा होता है, वो देख रहा होता है वो शख्स। सो ये मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा था कि सारी रात ड्रीम्स नहीं आते, और ड्रीम्स जो खुदा ने यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसको खुदा ने डिक्लेयर किया है, और बाइबल में हमने देखा है कि खुदा ने ना सिर्फ मुकद्दसों से बल्कि गैर कौमों से भी, इवन जो खुदा के लोग नहीं थे, खुदा के बादशाह मुकर्रर नहीं हुए थे कौमों पर, उनसे भी खुदा ने ड्रीम्स के वसीला से की है। जी पास्टर नवीद साहब फॉर सम रीजन डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ पास्टर जुनैद? हो गए थे, अभी वापस आप कनेक्ट हो गए। मैं कहाँ तक ऑडिबल था, अगर मुझे बता देंगे किस बात तक मैं बोल चुका हूँ जो सुना गया है? मैं थोड़ा सा जल्दी से भी बता देता हूँ। मैं रैपिड आई मूवमेंट के बारे में बता रहा था साइंटिफिकली, कि सारी रात आप ख्वाब नहीं देखते। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं सारी रात ख्वाब देखता रहा, ऐसा नहीं है। ख्वाब आपको नींद के हर साइकिल में आता है, और नींद आपकी जो है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे साइकिल्स में, और उन साइकिल्स में भी आगे स्टेजेस होती हैं। हर साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, और 5th स्टेज पर आप रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं, उसे रैम बोलते हैं। रैम जो है ये जो टाइम पूरी नींद का होता है, अगर आप पूरी 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उसमें 90 मिनट से लेकर 120 मिनट्स वेरी करता है हर शख्स के लिए। तो इस दौरान आपको ख्वाब आ सकता है, आता इसी दौरान है जब आप गहरी नींद में जाते हैं। खैर, तो बिब्लिकली जो ड्रीम है, मैं बता रहा था कि खुदा ने यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर इसे रखा है। खुदा मुकद्दसों के साथ भी और गैर ईमानदारों के साथ भी, जो खुदा के लोग नहीं थे, गैर कौमों में से थे, उनसे भी इसी लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करता। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी सो रही होती है, बट आपकी स्पिरिट जो आपके अंदर है वो इससे कनेक्ट हो सकती है, वो जाग रही होती है, और ये स्पिरिट ही आपकी स्पिरिचुअल रैम में, रूहानी आलम इसे देख रही होती है। ड्रीम खुदा की आवाज़ को देखने का नाम, नॉट सुनने का नाम है। बहुत सारे लोग इसको, बट यू सी इट, जो कुछ। एक और मैं आपको बताता चलूँ, ड्रीम इज ऑलवेज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। या ये खुदा के पास रिटन में होता है जो आपकी हयात से ताल्लुक है, खुदा का एजेंडा, खुदा की मर्जी, या ये तरीकी की हुकूमत में आपके लिए लिखा जाता है।
वो एक अलग टॉपिक है, उसका बाद में आंसर करेंगे कि कौन सा ड्रीम खुदा से है और कौन सा ड्रीम जो है वो मैनिपुलेटेड है शैतान की तरफ से, या कौन सा ड्रीम आपके अपने ख्याली रोया है, जहन के ख्यालात है। सो ड्रीम को मैं बयान कर रहा था कि ये बॉडी मूवमेंट, आपके सेंसेस जो है स्लो डाउन हो जाती हैं और आपकी स्पिरिट जो है वो जागती रहती है। स्पिरिट को नींद नहीं आती, इसलिए आपकी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने का एक 24 आवर्स जो टूल है, जो लैंग्वेज है, वो खुदा के पास है और यही कॉपी किया है किंगडम ऑफ डार्कनेस ने, इसे वही यूज़ कर रहा है जैसे खुदा यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ड्रीम खुदा की आवाज़ को देखना है। यू कांट हियर, आप यहाँ से सुन नहीं रहे होते, बट यू सी विद योर आइज, स्पिरिचुअल आइज। सो ऐसा मुमकिन है, लेकिन विजन के अंदर तो सा डिफरेंस है। फिर मैं बताता चलूं, ड्रीम्स और विजन्स दोनों ही स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस का नाम है। कुछ ना कुछ रूहानी आलम में जरूर हो चुका होता है या हो रहा होता है। जब कभी ड्रीम या विजन हो, आपको आ रहा, आप देख रहे हो, तो अगर आप सेंसिटिव हैं स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर आप सेंसिटिव हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से एसोसिएट कर दिया गया, कुछ ना कुछ जरूर अब मैनिफेस्ट होने का, जमीन पर जाहिर होने को। सो ये स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस का नाम है ड्रीम और विजन, इफ इट इज कंसर्न विद गॉड या शैतान के किंगडम से। सो विजन डिफरेंट है, जैसे पास्टर जुवेद तारा बता रहे थे। ड्रीम में अमूमन मोस्टली माना जाता है, साइंटिफिक रीजंस हैं उसकी, कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। समटाइम्स ड्रीम्स में आपको बड़ी स्क्रीन खुली नजर आती है और आप उस सीन में नहीं होते, उस सीन को बाहर से खड़े देख रहे होते हैं। समटाइम्स आप ड्रीम में खड़े भी हो सकते हैं उस सीन के अंदर, लेकिन विजन में समटाइम आपको उतारा जाता है, जैसे हिजकियल को उस वादी में उतारा गया, हड्डियों, सूखी हड्डियों वाली। तो इस तरह से और बड़े रेफरेंसेस हैं, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन का ही आंसर कर रहा हूँ कि ड्रीम में और विजन में ये फ़र्क है कि समटाइम्स यू कांट स्पीक बैक, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पिरिचुअली अपने ऊपर ग्रिप है, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, ड्रीम्स को भी कंट्रोल करना एक लेवल है। ये अलग टॉपिक है, इसको कभी फिर अगर खुदा ने फजल दिया तो पास्टर जुनैद के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। इट्स अनदर डायमेंशन कि आप ड्रीम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव हैं। अगर खुदा ने जब सुलेमान से बात की ख्वाब में आकर, पहला सलातीन के अंदर अगर आप पढ़ें, तो आंसर कर सकता था सुलेमान वापस तो खुदा को। सो ही कुड कंट्रोल हिज ड्रीम। उसने अपने बाप से बात, हालांकि बात खुदा ने कुछ और की थी, बट उसने अपने बाप का रेफरेंस बीच में डाला, वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। सो ड्रीम पिक्चराइजेशन है, विजन भी पिक्चराइजेशन है, खुदा की आवाज़ को देखना है। विजन उमूमन आप जागते हुए भी देख सकते हैं, ओपन आई विजन भी है, लिखा हुआ है कि वो जागते हुए भी, खुली आंखों से भी विजन है और जागते हुए भी विजन है। और इवन समटाइम्स आप रात की रोया भी, अय्यूब नबी के लिखा हुआ है कि रात की रोया, मतलब समटाइम आप बेड पर होते हैं और आप कच्ची पक्की नींद जिसको बोलते हैं, आप फुली रैम में नहीं गए, रैपिड आई मूवमेंट में नहीं गए और आपकी सेंसेस जो है स्पिरिट में एक्टिव हैं, तो वहाँ पर भी वो विजन आ सकती है। विजन से रिगार्डिंग एक लंबा डिटेल टॉपिक है। विजन की एक और नेचर भी होती है कि वो प्रोग्रेसिव होती है, ये कंप्लीट नहीं होती कभी भी, ये याद रखिएगा। आपको सेंसेस हमेशा खुली रखनी पड़ती हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि विजन में प्रोफेटिक वॉइस आ सकती है, आपको खुदा की आवाज़ आ सकती है। अगर आप केयरफुल नहीं है तो आप या तो अपनी डेस्टिनी पर बात करेंगे या किसी की पर बात कर देंगे। मैं अब्राहम की और इसहाक की बात यहाँ पर करता चला जाऊँ कि जब छुरी चलनी थी उसकी गर्दन पर, तो पहले भी खुदा ही बोला हुआ था, लेकिन अगर वो विजन प्रोग्रेसिव होने की वजह से विजन ने आगे बढ़ जाना था, पहले भी खुदा ही बोला है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे फिर खुदा की आवाज़ आएगी। तो अगर आप केयरफुल नहीं हैं कि विजन में प्रोग्रेस आ सकती है, तो आप नुकसान कर बैठेंगे उस विजन को लेकर। तो मैं डिफरेंस मेरा ख्याल बोल चुका हूँ, दोनों प्रोग्रेसिव होते हैं, दोनों आवाज़ को देखना होता है, खुदा की आवाज़ को, और दोनों ही ड्रीम्स को खासतौर पर खुदा सेकुलर वर्ल्ड के साथ भी यूज़ करता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब ईमानदारों के साथ भी यूज़ करता है, और विजन स्पेसिफिकली रिलेटेड है बिलीवर्स के लिए। पास्टर जुनैद, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन। स्पेशली हमें एक कमेंट भी आया, एक आई गेस मेरा ख्याल है बहन है, जिन्होंने ये कहा कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपने दी रैपिड आई मूवमेंट की, वो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। मुबश्शिर साबिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर हमें थोड़ा सा
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, या वो चीज मुख्तलिफ हो जाती है। ये जी इसलिए जी आप किस तरह से इसे समझ सकते हैं, सुनने वाले और देखने वाले किस जी तरह से समझ सकते हैं। मुख्तलिफ खादमों का व्यू पॉइंट लेने का मकसद ये है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मुबशर साबिर साहब, आप कैसे ड्रीम्स एंड विजन्स को डिफाइन करते हैं बाइबल की रूह से? अगर आप जैसे पास्टर नवीद ने एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट दिया, आप कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे आप इन दोनों में इम्तियाज करते हैं? थैंक यू सो मच सर जी। सबसे ये एंड टाइम टॉपिक है। जिस तरह आपने अमाल में से एक हवाला पढ़ा जिसका रेफरेंस योएल के नबी के सहीफे से है, तो वहां पे पतरस उसको कोट कर रहा है, तो पार्शली वहां पे वो नबूवत पूरी हुई। लेकिन जैसे कि आखिरी बरसात की का जिक्र आता है, आखिरी बारिश का, और 7 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट वन है वो। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें, ये सारी नेमतें जो एंड टाइम के अंदर इस्तेमाल होनी है, ये 7 टाइम्स मोर देन होंगी देन द फर्स्ट वन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत है, और मेरा ईमान है कि बहुत सारे जो सुनेंगे, सुन रहे हैं, खुदा उनमें से बहुत सारे ड्रीमर और बहुत सारे विजनरी खड़े करेगा। आमीन। मैं सर दोनों खादमों की बातों से मुत्तफिक हूँ। मैं कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, और बाइबल में हमें कुछ इसके हवाला जात भी मिलते हैं। पहले मैं ख्वाब की बात करता हूँ कि ख्वाब जो है, सबसे पहले मैं एक और बात कहता चला जाऊँ कि मैंने इसको जो देखा है, तो इट इज़ अ वेरी डेंजरस मिनिस्ट्री, वेरी सेंसिटिव मिनिस्ट्री। जितनी बिद्दात हैं और जितनी गलत तालीमात हैं, उनका आगाज़ भी किसी ना किसी ख्वाब या विजन से ही हुआ, और डेफिनेटली वो डिमोनिक होंगे। तो उनका, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है इसको समझने के लिए। हर ख्वाब जो है वो खुदा की तरफ से नहीं होता। बाइबल में हमें इसके रेफरेंसेस भी मिलते हैं कि थकावट की वजह से भी ख्वाब देखा जाता है। वाइस के अंदर इसका रेफरेंस है। और बहुत ज़्यादा काम की कसरत की वजह से जब थकावट होती है तब भी लोग ख्वाब देखते हैं। खाली पेट हो तब भी ख्वाब देखते हैं। ये रेफरेंस हमें यसाया में मिलता है। जज्बात कभी किसी के मजरू हुए हों, कोई चीज़ ख़ास तौर पे, वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर डेफिशिएंसीज देखी हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा नहीं कर पाया, तो बार बार ख्वाब के अंदर वो उस चीज़ को देखेगा। कई बार आपने देखा होगा, लोगों ने बात की होगी, कोई ड्रामा फिल्म या कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें वो अपने आप को बंदा हीरो समझता है। कोई अगर डरपोक नेचर का बंदा है तो वो इस तरह के ख्वाब देखेगा कि वो खुद उसमें हीरो है, वो किसी बला को मार रहा है, किसी चीज़ को, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें वो ओवरकम नहीं कर पाया लाइफ के अंदर, वो उनको करता है। तो इट इज़ अ रूटीन ऑफ लाइफ। पहली तो ये बात है। आगे इसका डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जी स्पिरिचुअल कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। अब विजन जो है ना, जिस तरह दोनों खादमों ने एक बात की और मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ख्वाब हमेशा गहरी नींद में आते हैं, लेकिन जो रोया है वो आपकी ओपन आइड होती है। अब जो रात की रोया का भी जिक्र है, उसमें भी गहरी नींद का जिक्र नहीं है असल में। वहां पे भी जो बात है वो दो तरह के, एक विजन ऑफ नेचर और एक विजन ऑफ स्पिरिट है। जिस तरह विजन ऑफ स्पिरिट है वो यूहन्ना के बाप जकरिया ने देखी हैकल के अंदर, लेकिन जो विजन ऑफ नेचर है वो मरियम के पास बजाते खुद एक फरिश्ता फिजिकल हालत में मौजूद था, और हमें उसके रेफरेंसेस पुराने अहदनामे में भी मिलते हैं, जदाऊन और फिर मनोहा वगैरह और बहुत सारी और जगहों पे भी। अब जो ख्वाब होता है ना, उसका ताल्लुक है यस्टरडे से लेके टुडे तक, मींस पास्ट टू प्रेजेंट, और जो विजन है उसका ताल्लुक प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ होता है। अब मैंने जो इसको स्टडी किया और मेरे ख्याल के मुताबिक ख्वाब है जिसमें खुदा आपसे अपने प्लान जाहिर करता है। इसके लिए मैं आप चाहूंगा एक हवाला जरा देखिए, गिनती 12वां बाब। यहां पे बड़ा एक खूबसूरत डिफरेंस है, मैं चाहता हूं वो आपके सामने रखा जाए। 12वां बाब है और उसकी 6ठी आयत है। जी यूं लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो
अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। तो खुदावंद जो है ख्वाब में अपने प्लान्स को जाहिर करता है, और जब विजन देता है, रोया देता है, तो उसके अंदर अपनी स्ट्रैटेजी जाहिर करता है। अब जिस तरह प्रोफेटिक फ्लो जो होता है वो हमेशा पार्शल होता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जिस तरह हमारे भाई नवीद साहब ने कहा, इसी तरह से ये विजन भी प्रोग्रेसिव है, ये पार्शली है और ये चलता जाता है, और खुदा अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो वक्त बा वक्त जाहिर करता रहता है। एक और चीज जिसको मैं समझता हूं कि डिफरेंस में शामिल किया जा सकता है, ख्वाब में ख्वाब देखने वाला किसी ना किसी तरह से खुद मौजूद होता है, लेकिन रोया में हमेशा वो आउटसाइड समवेयर वो फील यही कर रहा होगा कि मैं करीब हूं, लेकिन वो उस मंजर को सिर्फ देख रहा होता है। उस मंजर में वो अपनी मौजूदगी तो होती है, लेकिन वो उस मंजर का हिस्सा नहीं होता, एज एन ऑब्जेक्ट वहां पे मौजूद नहीं होता। वो एक व्यूअर होता है, सिर्फ देखने वाला होता है, सिर्फ विजनरी होता है। लेकिन ख्वाब के अंदर इटसेल्फ वो मौजूद होता है वहां पे।